सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ मानवी करुणा की दिव्य चमक के दूसरे वीडियो यानी मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने इस पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के के जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। बच्चों, इस पाठ के प्रथम मॉड्यूल में आपने ये जाना कि पाठ का प्रारंभ ही लेखक इस शिकायत से करता है कि फादर कामिल बुल्के जिनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु जहरबाद यानी गैंग्रीन नामक एक दर्द भरे रोग से हुआ, उस बात के लिए वह लेखक ईश्वर से शिकायत करता है कि जो फादर पूरे जीवन भर लोगों के लिए मिठास भरा व्यवहार करता रहा, मानवता भरा व्यवहार करता रहा, लोगों के सहायता के अलावा और कोई कार्य जिसका नहीं था, उसके लिए प्रभु ने अंतिम समय में यह अत्यधिक शारीरिक यातना वाले रोग और मृत्यु की व्यवस्था क्यों की। साथ में लेखक पादरी के रंग रूप आकृति का वर्णन करते कहता है कि फादर जो सफ़ेद चोंगा पहने, गोरे रंग वाले, भूरी दाढ़ी वाले, नीली आंखों वाले व्यक्ति थे, वह लोगों को गले लगाने के आतुर रहते, ममता भरा उनका व्यवहार रहता। लेखक परिमल के उन दिनों को याद करते हुए भी कहता है कि परिमल के वो दिन जब फादर सबसे स्नेह भरा व्यवहार करते, और परिमल जो एक साहित्यिक संस्था है, उस संस्था में लोगों के द्वारा जब विचार होते तो फादर स्वयं उस गंभीर बहस में शामिल होते, लोगों की रचनाओं पर अपने राय देते। वही फादर सबसे स्नेह में व्यवहार करते। कोई भी अपना मित्र या लेखक के घर पर कोई उत्सव होता तो फादर एक बड़े भाई की तरह या पुरोहित की तरह खड़े होकर के लोगों को आशीर्वाद देते। लेखक के स्वयं के बच्चे के जन्म के समय भी उसके मुख में पहली बार अन्न डालने का कार्य फादर ने किया था। इन सब बातों को याद करते लेखक फादर की तुलना ऊंचाई पर देवदार की छाया से करते हैं। जैसे देवदार के वृक्ष की छाया ऊंचाई पर होते हुए भी लोगों को शीतलता प्रदान करती है, वैसे ही वे फादर के रहने पर भी मन की शीतलता, मन का संतोष और शांति की बात करते हुए कहते हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोगों का दुख दूर हो जाता था। फादर के मातृभूमि और उनके परिवार पर चर्चा करते हुए लेखक ने बताया है कि वह फादर जो कि रैम्स चैपल में जन्म लेने के बाद बेल्जियम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही सन्यासी बनने की इच्छा जाहिर कर दिए थे, और वह सन्यासी बनने वाले फादर के परिवार में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे, लेकिन वह सन्यासी बनकर भारत चले आए। तो फादर के भारत में शिक्षा, कैरियर और जीवन यापन को लेकर के हम आगे की चर्चा करते हैं। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो उन्होंने अपने अध्यापक धर्मगुरु के पास जाकर ये कहा कि मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, और सन्यास लेने से पहले मेरी एक शर्त यह है कि मैं भारत जाकर के सन्यासी का जीवन जीना चाहता हूँ। उन्होंने जीसेट संघ जो पादरियों को शिक्षा देने का कार्य करता है, 2 वर्ष तक वहाँ पर धर्म की शिक्षा ली और 9 से 10 वर्ष के बीच में दार्जिलिंग में पढ़ाई किए। उनकी स्नातक की पढ़ाई यानी बीए इलाहाबाद से हुआ, और कोलकाता से बीए की पढ़ाई हुई और इलाहाबाद से एमए उन्होंने किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। फादर कामिल बुल्के की रुचि हिंदी में इतनी अधिक थी कि उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में पाने के लिए अत्यंत प्रयास किया। 1950 में प्रयाग विश्वविद्यालय से उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास नामक विषय पर अपना शोध कार्य यानी रिसर्च का कार्य किया। उनके रिसर्च के वो पेज परिमल में भी पढ़े जाते थे। साथ में उन्होंने हिंदी के विकास के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए। प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड नीलपंछी के रूप में उन्होंने रूपांतरण किया यानी अनुवाद किया। तो बाद में वे सेंट जेवियर कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। सीधी सी बात है कि साहित्य में और हिंदी साहित्य में उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। वो जहाँ भी रहते हिंदी के विकास के लिए ही कार्य करते। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी उन्होंने तैयार किया।
हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में वो देखना चाहते थे और अपनी यह चिंता वह सभी जगह पर प्रदर्शित करते, हर मंच पर इस बात की वो चर्चा करते और बड़ा ही उन्हें दुख होता था, झुझुलाते थे इस बात पर कि हिंदी भाषी लोग ही, हिंदी वाले ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। फादर कामिल बुल्के जो लगभग 26 वर्ष की उम्र में भारत आए, उन्होंने यहाँ पर 47 वर्षों तक रहकर 73 वर्ष की ज़िंदगी जी और 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में फादर कामिल बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, यानी कर्म के रूप में वो सन्यासी थे, लेकिन घर परिवार बनाने के कारण, रिश्ता बनाने के कारण वो मन से सन्यासी नहीं थे। जब भी उन्हें मौका मिलता तब वह लोगों से मिलते जुलते, लोगों के दुख तकलीफ को पूछते, बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना भरे जो शब्द निकलते वो शब्द सुन करके लोगों के मन को शांति मिलती और ऐसा लगता जैसे गहरी तपस्या से जन्म लेने वाले वो शब्द हैं। हर मौत दिखाती है नई जीवन की राह। यह पंक्तियाँ भी लेखक से उनकी पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर स्वयं फादर ने कही थी। फादर के इन पंक्तियों का अर्थ हुआ कि यह मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि जीवन का नया प्रारंभ है। ये पंक्तियाँ उनके आशावादी दृष्टिकोण को प्रकट करती हैं, सांत्वना और शांति के भाव देने वाली ये पंक्तियाँ हैं। लेखक कहता है कि फादर के इन शब्दों से झरती विरल शांति मुझे मिलती है। वह फादर जो लोगों के जीवन में सुख शांति के लिए, भलाई के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण रखता थे, उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे के समय हो गई और सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारकर एक लंबी सकरी घने पेड़ों के बीच कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती के गोद में सुलाने के लिए कब्र खुदी हुई थी और फादर की देह को उस कब्र में लिटा करके मसीही विधि से अंतिम संस्कार का कार्य किया गया, अर्थात फादर को वहीं पर दफनाने जाने का काम किया गया। ईसा धर्म में मसीही विधि का प्रयोग होता है, दफनाने का जो कार्य है वो मसीही विधि कहलाता है। तो ये कार्य उनका संपन्न होने लगा। उस समय वहाँ पर बहुत सारे व्यक्तित्व वाले लोग उपस्थित थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो फादर की मृत्यु पर दुखी थे। डॉक्टर रघुवंश और उनका बेटा राजेश्वर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, डॉक्टर सत्यप्रकाश तथा मसीही समुदाय के लोग बड़ी संख्या में तथा अन्य लोग उपस्थित थे। इन सबकी उपस्थिति यह दर्शाती है कि फादर में सबके प्रति लगाव था, समर्पण और त्याग था। उन्होंने सबके मन में अपने लिए जगह बना ली थी। इस प्रकार से सभी लोग वहाँ उपस्थित होकर के फादर को अंतिम विदाई दिए। वह फादर जो लोगों के लिए जीवन जीता रहा, उसके अंतिम कर्म पर, अंतिम संस्कार पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए रेक्टर फादर पास्कल ने कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा होंगे। यानी फादर बुल्के विशेष तौर पर इस धरती के लिए रत्न हैं और उन्हें भारत रत्न भी हम कह सकते हैं। लेखक कहता है कि फादर को यह पता नहीं था कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, यानी उनकी मृत्यु पर रोने वालों की कमी नहीं थी और वो रोने वाले की गिनती करना नम आँखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा है। नम आँखों को गिनना, स्याही फैलाना, यानी लेखक ने फादर की मृत्यु पर लोगों के दुख का वर्णन करते कहा कि उनकी मृत्यु पर दुखी होने वाले लोगों की कमी नहीं थी। अब उन आँखों को गिनना स्याही फैलाने के बराबर है, अर्थात उन्हें गिनने से कोई परिणाम नहीं निकलता है, क्योंकि वो अनगिनत हैं। ऐसे लोगों की गिनती नहीं की जा सकती जो फादर की मृत्यु पर दुखी थे और बहुत सारी भीड़ वहाँ पर इकट्ठा थी। फादर लोगों से अच्छे व्यवहार करते थे। वह फादर हम लोगों के बीच से चले गए। लेखक कहता है कि लेकिन वही फादर छायादार फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से भरे हुए थे। अर्थात फादर ने जो अपना दूसरों के लिए हमेशा प्यार और ममता दिखाया है, वह ममता अपने प्रियजन के लिए ही होता है।
वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ते में बंध जाते, कभी क्रोध आवेश में नहीं थे। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते, सांत्वना देते। यह उसी तरीके से है जैसे छायादार फल फूल अपनी गंध से, अपने फल से सबसे अलग होकर के सबके लिए परोपकार करता, वैसे भी सबके लिए परोपकार करते थे। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत है। लेखक उन्हें यज्ञ की पवित्र अग्नि की ज्योति के समान कहते हुए कहता है, जैसे पवित्र अग्नि से लोगों को पवित्रता के भाव लोगों के अंदर आते हैं, वैसे ही फादर कामिल बुल्के ने भी लोगों के पवित्रता के भाव पैदा किए, लोगों के भलाई के लिए कार्य किया। उसकी याद में लेखक कहता है कि मैं अपना सिर झुकाता हूँ, अर्थात उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करता हूँ। तो बच्चों, आपने इस पाठ को इस प्रकार से समझा कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के आधार पर ही ये पूरा पाठ है और उसी के आधार पर प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए फादर कामिल बुल्के के इस पाठ के आधार पर कुछ प्रश्नों को हम हल करते हैं और यह भी जानते हैं कि आपको यह पाठ किस तरीके से समझ में आया। प्रश्न नंबर 1, फादर कामिल बुल्के की साहित्य साधना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। फादर कामिल बुल्के जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ने के बाद साहित्य साधना के रूप में सामने आए, भारत आकर उन्होंने 2 वर्ष तक रिसेट संघ में रहकर धर्माचार की पढ़ाई की। 1950 में उन्होंने अपना शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास कार्य पूरा किया। नीलपंछी के नाम से उन्होंने मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का अनुवाद भी किया और बाद में सेंट जेवियर कॉलेज में रहकर प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश को तैयार किया, बाइबिल का अनुवाद भी किया और विभागाध्यक्ष बने। तो इस प्रकार से उन्होंने साहित्य साधना की। उस पवित्र ज्योत की याद में श्रद्धानत हूँ। लेखक किस पवित्र ज्योत की याद में श्रद्धानत है और क्यों? इसका उत्तर आप लिखेंगे कि फादर कामिल बुल्के रूपी पवित्र ज्योत की याद में लेखक श्रद्धानत है, क्योंकि फादर बुल्के जीवन भर देश और देशवासियों के प्रति समर्पित रहे, सबसे ऊपर अमृत रूपी स्नेह की वर्षा करते रहे, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने के लिए संघर्षशील रहे। उनका जीवन त्याग, समर्पण, करुणा और वात्सल से परिपूर्ण था। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? क्योंकि लेखक सबसे मानवता का व्यवहार करते थे, लोगों के साथ। फादर के मन में सब परिचितों के प्रति सद्भावना और ममता थी। वे सबके प्रति वात्सल्य भाव रखते। वे कभी किसी से कुछ चाहते नहीं थे, बल्कि देते ही थे। वो हर दुख में साथी होते, सुख में बड़े बुजुर्गों के भांति वात्सल्य देते थे। उन्होंने लेखक के पुत्र के मुंह में पहला अन्न भी डाला, उसकी मृत्यु पर सांत्वना भी दी। वास्तव में उनका हृदय सदा दूसरों के स्नेह में पिघलता रहता था। उस तरलता की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। उसी के आधार पर लेखक ने फादर को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। प्रश्न नंबर 4, फादर के अंतिम संस्कार के समय कौन कौन उपस्थित थे? उनकी उपस्थिति क्या दर्शाती है? फादर के अंतिम संस्कार के समय अनेक साहित्यिक लोग, रघुवंश, उनका बेटा राजेश्वर सिंह, जैनेन्द्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, निर्मला जैन, सत्यप्रकाश तथा महसी समुदाय के बड़ी संख्या में लोग तथा बहुत सारे अन्य लोग उपस्थित थे। इन सब की उपस्थिति यह दर्शाती है कि फादर में सबके प्रति लगाव, समर्पण, त्याग था। उन्होंने सबके मन में अपने लिए जगह बना ली थी। सभी लोग उनको याद करके पवित्रता का भाव रखते थे और दुखी भी थे। तो बच्चों, फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि देते हुए मैं पाठ यहीं समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि फादर कामिल बुल्के के इस ममता भरे, प्रेम भरे, मानवीय करुणा से भरे व्यक्तित्व को आप समझ गए होंगे और उसी आधार पर प्रश्नों के उत्तर भी आप लिख लेंगे। इस पाठ के अगले वीडियो में पुनः आपसे मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।